आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा बीते दिन महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र के गोंदिया में बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के संदेश को अम्बेडकरवादियों के साथ साझा करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। 2 वर्षों से बाबा साहब की कर्मभूमि पे आने का आमंत्रण मिल रहा था, सुयोग नहीं हो रहा था। महामारी ने हमारे देश की कई चीजों को बदल के रख दिया, हमारे सरोकार को बदल के रख दिया। उसमें से एक मेरा गोंदिया आना भी। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको फिर से कहता हूं, जय भीम। साथियों, मैं बीते दिनों में सदन और सदन के बाहर बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब पेरियार के सिद्धांतों को, अभी हाल में भी मैंने सदन के अंदर, हमारे एक भाजपा के सांसद थे, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान प्राचीन काल के ज्ञान को ढूंढने निकल जाए। उस दिन भी बहुत याद किया, शिद्दत से याद किया। पर आज भी आपके समक्ष मैं बाबा साहब की जीवनी नहीं पढ़ना चाहता। बाबा साहब की मूर्ति पे 13 से लेकर के 15 अप्रैल तक हम सब माला पहनाते हैं, एक दूसरे को जय भीम ग्रीट करते हैं। लेकिन वक्त इस बात का है कि बाबा साहब को आत्मसात कितना करते हैं। बाबा साहब पुतला नहीं है, जिंदा कौम के जिंदा विचार हैं। बहुत पुतले बनते हैं, लेकिन बाबा साहब का पुतला तो यहां है, जिंदा कौम जिंदा विचार। और जब तक जिंदा कौम जिंदा विचार के साथ नहीं रहेगी, हम लाख माला पहना लें, लाख हम गाने गा लें, लाख आतिशबाजी कर लें, बाबा साहब का जो सपना था साकार नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूं? हालात कुछ इस तरह है कि निसार में तेरी गलियों पे वतन, कि जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। निसार में तेरी गलियों के वतन, जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला निकले, जो कोई चाहने वाला तबाब को निकले, नजर बचा के चले, जिस्म जहां चुरा के चले। अगर आज फर्ज कीजिए मैं यहां भाषण दे रहा हूं, मेरे साथी मंचासीन हैं, भंते श्रद्धा बोधी जी हैं, आप सब हैं। अगर पीछे से चलते हुए बाबा साहब आ जाए, क्या वो पसंद करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं उनके नाम पे? उन्होंने तो हमें जिंदा औजार दिया था, हथियार दिए थे, बंदूक नहीं, कलम दी थी। और कलम की स्याही में ताकत पैदा करने की क्षमता दी थी। यूं ही नहीं कह दिया था उन्होंने, एडुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, पढ़ो हो, प्रतिकार करो, संगठित हो। एक एक शब्द को हम सबको गौर करना चाहिए। हमारी पढ़ाई क्या है इन दिनों? हम कैसे संगठन देख रहे हैं, हम कैसे प्रतिकार कर रहे हैं? मैं आज यहां किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे की तरह नहीं बोलने आ रहा। मैं आप सब की तरह बाबा साहब को मैंने जाना है, समझा है, और वो अंत नहीं है। प्रतिदिन जब मैं उनका लिखा कुछ पढ़ता हूं तो कुछ नया पाता हूं। हम आप में से कई लोग भाजपा को वोट देते होंगे, राकपा को वोट देते होंगे, कांग्रेस को वोट देते होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देते होंगे, किसी और पार्टी को वोट देते होंगे। लेकिन हम तो अम्बेडकराइट है ना, अम्बेडकर की धारा के हैं। हम दूसरे की धारा मजबूत कर रहे हैं, अपनी धारा कमजोर होती गई। मैं ये बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। मुझे गुरेज नहीं है कि चुनाव कोई जीते, चुनाव कोई हारे, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन अम्बेडकरवाद की विचारधारा कहीं किसी जगह दफन हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्चून में, ये बाबा साहब कतई नहीं स्वीकार करते। जीते जी बहुत चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, लेकिन क्यों इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से हम सब इकट्ठा होते हैं? क्यों बाबा साहब के लिए सोचते हैं, उनको अंगीकार करने की बात करते हैं?
क्योंकि वो बाकी महापुरुष सिर्फ अपना पुतला दे गए, बाबा साहब जो मैं फिर से कह रहा हूं जिंदा दस्तावेज दे गए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग मुर्दा हो गए, जिंदा दस्तावेज की अहमियत नहीं समझ रहे। जिंदा दस्तावेज की अहमियत क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, 5 साल पे एक बार वोट हुआ, समाज की हकीकत बदल रही है। कौन सी हकीकत समाज की बदल रही है? मैं मानता हूं 50 तल्ले का मकान बन रहा है, 5 लोगों के पास में देश की 60% आमदनी और संपत्ति है। लेकिन गौर करिएगा, आज भी सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदली है। और वो जो जिंदगियां खत्म होती है ना सांस घुटने से, वो बाबा साहब को जहां कहीं है बहुत तकलीफ देती है। लेकिन हम क्या करते हैं? एक ट्विटर पे शोक संदेश, एक फेसबुक पे शोक संदेश। कभी ये सवाल पूछा जाता है संगठित होकर, चाहे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, मैं बार बार दोहराता हूं, वो हमारी आपकी चॉइस है। लेकिन अगर हम अंबेडकर की धारा के हैं, हमें ये तय करना होगा कि एकजुटता का मतलब होता है वोट किसी को दे, लेकिन बाबा साहब के सरोकार पर कोई समझौता नहीं होगा। क्यों समझौतावादी होते जा रहे हैं? मैं ये सवाल मैं आक्रोश में नहीं कह रहा, ये मेरा अपना भी फ्रस्ट्रेशन है, और चूंकि मेरा फ्रस्ट्रेशन है मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। न जाने कब फिर गोंदिया आने का मौका लगे, लेकिन मैं चाहता हूं आज जब आप यहां से जाएं तो ये सवाल मन में लेके जाएं। चाहे आपके घर पे नीले झंडे के साथ तिरंगा हो, भगवा हो, लाल हो, कोई भी झंडा हो, नीला झंडा यहां रख करके सोचिएगा कि बाबा साहब जो दस्तूर छोड़ के गए थे हमारे लिए, हमने उसको कितना किया। कमाल के इंसान, मैंने कल भी विश्वविद्यालय में हम साथ थे, हमने कहा कि बाबा साहब अपने शिक्षकों की तरह भाग्य और नियति को नहीं मानते थे। हम सब भाग्यवादी हो गए, नियतिवादी हो गए। हम में से अधिकांश किसी न किसी ज्योतिषी के चक्कर में रहता है। कोई कह देता है कि ये नियति है तुम्हारी, अच्छा हो सकता है यही मेरी नियति हो। नियति से लड़ने का तरीका बताया था बाबा साहब ने, भाग्यवाद से लड़ने का तरीका बताया था। हम तो कर्म कांडों में उलझ के रह गए। जो कौम कर्म कांडों में उलझ के रह जाए, भाग्यवाद और नियतिवाद को मान ले, वो जिंदा कौम नहीं होती। मैं फिर से दोहराता हूं, वो जिंदा कौम नहीं होती। मुझे किसी से विरोध नहीं है, विरोध सिर्फ इस बात से है कि हमारी धारा के लोग अपनी धारा की ताकत को नहीं पहचान रहे हैं। वो कहते हैं ना, बैठे थे शाख पे तो सारे थे एक साथ, उड़ते ही शाख से सिमटों में बट गए। कोई एक ग्रुप लेकर के बैठा हुआ है, कोई दूसरा ग्रुप लेके बैठा हुआ है, कोई तीसरा ग्रुप लेके बैठा हुआ है, कोई चौथा ग्रुप लेके बैठा हुआ है। इसलिए मैंने कहा अगर पीछे से चलते हुए बाबा साहब आ जाए ना, तो शायद हम सबको फटकार लगा दें और कहें कि मुझे सोचने का, मुझे समझने का, मुझको अंगीकार करने का तुम्हारा तरीका ही गलत है। मैं एक सवाल यहां छोड़ता हूं, मैं देश के मौजूदा हालात मैं आपसे क्या समझाऊं। आप और हम सब इसी देश के नागरिक हैं। 47 में आजादी मिली। हम सब कहते हैं ना कि बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा कि आज से हमें राजनीतिक आजादी मिल गई, लेकिन सामाजिक आजादी के लिए बहुत कुछ करना होगा। एक आदमी, एक वोट, उसका एक महत्व, उसका एक मूल्य। क्या यह जमीनी हकीकत में तब्दील हो पाया है? कल मैंने एक बात कही मेरे विश्वविद्यालय में, लोगों को बुरा लग गया। मैं आज आपके समक्ष पूरे होशो हवास में कहता हूं कि अगर बापू महात्मा गांधी आज पृथ्वी पे आए तो वो बाबा साहब की बात मानेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, ऐसा होता नहीं है। जो पूना पैक्ट पे बाबा साहब सोचते थे, पूना पैक्ट से पहले, आज हमें उस तरह की जरूरत है।
हमारे नुमाइंदे पार्टी के विप में फंसे पड़े हैं, जुबान नहीं खोल सकते। कई दफा जब, और मुझको इस बात का फख्र है कि मेरी पार्टी, आज भी आप लोगों के आने के पहले मैं मिलने गया था अपने नेता से, प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से और अध्यक्ष लालू जी से। उन्होंने कहा कि दलित बहुजन लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हम समझौता नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि सारे दलों के जो बहुजन नेता हैं, दलित नेता हैं, जब जब कोई बात रखता हूं तो बाहर आके कहते हैं हमारा भी मन यही कर रहा था बोलने का, लेकिन हम बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हो भाई? किस बात से बंधे हुए हो? क्या अगली बार टिकट नहीं मिलेगा? पार्टी ड्रॉप कर देगी? किसी दूसरे को नुमाइंदा चुन लेगी? इसलिए 1932 के पूना पैक्ट को फिर से देखने की जरूरत है। नुमाइंदगी वो हो जो समाज की नुमाइंदगी करे, ना कि पार्टी के हितों की नुमाइंदगी करे। लेकिन ये लड़ाई लंबी लड़नी होगी, एक दिन की लड़ाई नहीं है। हम फिरकों में बटे हुए हैं। मैंने कहा ना कि वोट कहीं डालिए, जहां डालिए वहां भी ये सवाल पूछिए कि बाबा साहब को छोड़े हुए सवाल पे आप क्या सोचते हैं। आज के दिन कल पार्लियामेंट में बाबा साहब की मूर्ति के समक्ष या एक तस्वीर भी लगाई जाएगी। वैसे लोग भी माल्यार्पण करेंगे जिनको अगर बाबा साहब के विचार हाथ में पकड़ने पड़े ना तो हाथ जल जाएगा उनका, संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन वो भी माल्यार्पण करेंगे। ये तो ताकत पैदा कर दी है बाबा साहब ने कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वो ताकत हमें और आपको पैदा करनी है कि बाबा साहब के विचार सिर्फ उनका पुतला नहीं, उनके विचार को कोई इग्नोर ना कर पाए। वो ताकत कोई पॉलिटिकल पार्टी पैदा नहीं करेगी। वो ताकत गोंदिया, भंडारा, शोलापुर, औरंगाबाद से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, हैदराबाद, कर्नाटक, जब तक एक संगठित आवाज नहीं उठेगी। आपको लग रहा होगा बड़ा मुश्किल है, मैं भी मानता हूं हालात देश के बहुत अच्छे नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बीते 8 वर्ष में ही ज्यादा खराब हो गए, कभी अच्छे नहीं थे। जिस रूप में बाबा साहब सोचते थे, जो सोशल डेमोक्रेसी की बात करते थे, लेकिन बीते 8 वर्षों में, 9 वर्षों में क्या हुआ? बीते 8-9 वर्षों में सवाल पूछना देशद्रोह हो गया। बीते 8-9 वर्षों में बाबा साहब का लिटरेचर लेकर के अगर ट्रेन में पकड़े गए तो आपको यूएपीए में बंद किया जा सकता है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। मेरे स्टूडेंट्स जेल में हैं, उनका दोस्त सिर्फ इतना था कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और कार्ल मार्क्स की किताब एक साथ थी। और मैं फिर एक कल्पना करना चाहता हूं आपके साथ कि अगर आज कार्ल मार्क्स भी आएंगे तो उन्हें भी जाति को लेकर के जो बाबा साहब की समझ थी ना, मार्क्स को सीखना पड़ेगा। मार्क्स को बाबा साहब से सीखना पड़ेगा, क्योंकि किसी पॉलिटिकल लीडर ने इंडिया में जाति को समझने की कोशिश नहीं की। किसी ने ये सोचा कि आधुनिकता आएगी तो जाति खत्म हो जाएगी, कतई नहीं खत्म होती। जाति ने स्वरूप बदल लिया। लोग कह रहे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, अब उत्पीड़न नहीं होता। अरे साहब गौर से देखिए, चमड़ी को थोड़ा छील के देखिए, उत्पीड़न के तरीके बदल गए। एक घटना में बार बार जिक्र करता हूं, कल भी किया था, आज भी करूंगा आपके समक्ष। सतारा के एक स्कूल में बाबा साहब पढ़ते थे और ये मैं कभी भूल नहीं पाता हूं। गणित के बड़े अच्छे विद्यार्थी थे, तो टीचर ने कहा आओ भी इस सवाल को हल करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहां ब्लैक बोर्ड था, बाबा साहब एकदम दूर पीछे थे। वो ज्यों ही आगे बढ़े, उच्च जाति के कुछ छात्र दौड़ के आए, क्योंकि उनका टिफिन बॉक्स वहां रखा हुआ था बोर्ड के पास। उन्होंने टिफिन बॉक्स हटाना शुरू किया, टक 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 खट। बाबा साहब को वो आवाज कोलंबिया जाने तक चुभती रही। क्या आज नहीं हो रहा है ऐसा? सिर्फ टिफिन की बात नहीं, देखिए रोहित वेमुला हमारे समक्ष इस दुनिया से चला गया ना, और ना जाने कितने लोग, क्योंकि रोहित एक खत लिख के गया था, कितने लोग बिना खत लिखे दुनिया से चले जाते हैं। तो उत्पीड़न है। बस ये है ना कि हम अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ ज्यादा हो गए। बाबा साहब को भी कोई कमी नहीं थी, उनको आवश्यकता नहीं थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखने की। वो बराबर मंत्री बने रह सकते थे,
उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, उनकी जिंदगी में उस तरह का अभाव नहीं था बाद के दिनों में, लेकिन अभाव था, एक दर्द था। हम सब के अंदर से वो दर्द, माफ कीजिएगा, सिर्फ आपके अंदर नहीं, हमारे अंदर से भी वो दर्द खत्म हो रहा है। और जब तक वो दर्द खत्म होता रहेगा, आप किसी के हमदर्द नहीं बन पाएंगे। और बाबा साहब हमदर्दों की फौज बनाना चाहते थे। मैं बार बार आज इसलिए कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा सीवर की मौत पे मैंने पार्लियामेंट में एक बिल लाया शुक्रवार के दिन।